हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं 10 डेज के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, मनी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं 11 to 20 सितंबर के लिए, जनरल गाइडेंस क्या है, जनरल मैसेजेस, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है यूनिवर्स की तरफ से, और एंड में हम देखेंगे 1 क्वेश्चन रीडिंग का आंसर। जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनके लिए एंड में उनको जाना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली 1 क्वेश्चन रीडिंग होती क्या है। और जो लोग पुराने व्यूअर्स हैं उनको ऑलरेडी पता है, वो ऑलरेडी एक्साइटेड रहते हैं 1 क्वेश्चन रीडिंग को लेकर। ठीक है, तो पूरी रीडिंग आराम से देखिए, एंड तक जाइए एंड मुझे बताइए कि रीडिंग कैसी लगी 11 to 20 सितंबर के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज के लिए जनरल मैसेजेस, करियर प्रेडिक्शंस, मनी प्रेडिक्शंस 11 to 20 सितंबर। Career and money predictions for Aries 11 to 20 September. Career and money predictions for Aries 11 to 20 September. Career predictions for Aries. Money predictions for Aries 11 to 20 September. Career predictions, money predictions for Aries 11 to 20 September. एरीज देखिए, पैसा आपके पास आ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आ रहा है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी मुझे काफी दिख रही है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। बट हैविंग सेड दैट, थोड़ा सा ना आपको थमने की जरूरत है, रुकने की जरूरत है। आई फील जिस करियर में आप हैं या जिस फील्ड में आप हैं या जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, जो आपका एक वे है ऑफ अर्निंग मनी और इन्वेस्टिंग और मेकिंग डिसीजंस, आई थिंक थोड़ा उसमें रिफ्लेक्शन की जरूरत है, यहाँ पे पॉज की जरूरत है, चीजों को नए तरीके से एक नई लाइट में देखने की जरूरत है। जिस तरीके से आप कर रहे हो उससे आप उतने पैसे नहीं कमा पाओगे, उससे आपको उतनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगी। सो इफ यू वांट लाइक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और इतनी नहीं कि वो आपके लिए इनफ हो, इतनी कि वो आपकी फैमिली के लिए भी इनफ हो, सो आपको थोड़ा रुक के देखना पड़ेगा कि क्या मेरा तरीका सही है, क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं, क्या मुझे कोई और डायरेक्शन चूज करनी चाहिए। एंड यू नीड टू कट ऑफ विद दिस फियर दैट यू हैव। मुझे फियर दिख रहा है कि अगर मैं ज्यादा पैसे नहीं कमा पाया तो, अगर मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाया, अगर मैं फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पाया, तो वो एक डर है और वो डर ना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उस डर से कट ऑफ करिए एरीज, बहुत जरूरी है। और आप ना एक लाइक यू आर, आई कैन फील दैट यू आर एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, कि कहीं मैंने कुछ करा और बिल्कुल ही सारे पैसे चले गए तो, कहीं पे बिल्कुल ही लॉस हो गया तो। सो आई थिंक यहाँ पे कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है एंड योर वरी इज जस्ट, यू आर अलाउइंग योर वरी टू ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन। मतलब ये अननेसेसरी का वरी जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। रात को नींद नहीं आ रही है, टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत है कि कहीं मैं अपनी फैमिली को लाइक उनके सपने पूरे कर पाऊंगा या नहीं, पैसे से रिलेटेड। तो आई थिंक यू नीड टू रीफोकस योर थॉट और इस चीज से कट ऑफ करने की जरूरत है। बिकॉज जितना इस चीज पे आप सोचते रहोगे ना, एंड खासकर इस नेगेटिव तरीके से, उतना ही आपका पैसे का नुकसान होगा। सो वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस से कट ऑफ करने की जरूरत है, चाहे वो कॉर्ड कटिंग के थ्रू करें, चाहे वो ऑरा क्लेंजिंग के थ्रू करें, स्विच वर्ड्स के थ्रू आप फाइनेंशियल अबंडेंस मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बट उसके लिए भी पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए होता है, तो वो क्रिस्टल्स या ऑरा क्लेंजिंग, बट वो बहुत जरूरी है। आई थिंक आपके जो नेगेटिव थॉट्स है ना पैसे को लेकर, वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं इनटू रियल लाइफ चैलेंजेस, एंड दैट इज ओनली बिकॉज यू आर थिंकिंग नेगेटिवली। जितना नेगेटिवली सोचोगे उतना ही वो चीज होगी। सो उससे कट ऑफ करना बहुत जरूरी है। लोगों से हेल्प मांगिए आप, या तो लोगों से हेल्प नहीं मांग रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो मैं जिस तरीके से चल रहा हूं वो सही है, किसी की गाइडेंस नहीं मांगना, कुछ नहीं करना। आई थिंक करियर में भी जो आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं ना एरीज, स्ट्रेस दिख रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि
किसी की नहीं सुनना, कोई गाइड कर रहा है नहीं इसकी नहीं सुनूंगा, मुझे जो करना है मैं वही करूंगा, या मैं जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं. सो आई थिंक you need to reach out to other people for assistance, for help, for support, for guidance, because मे बी कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो जो कि हेल्प करना चाहे इस चीज में, जो कि आपको मे बी कोई ऑफर दे, बिजनेस प्रपोजल दे, या वो आपको बताए कि ऐसे इन्वेस्ट करो, या यहाँ पे करियर में तुम इस तरीके से आगे बढ़ सकते हो, ये कुछ डिफरेंट कर सकते हो. सो हो सकता है बचपन का कोई दोस्त, या कहीं पे कोई रीयूनियन हो, कोई स्कूल के जान पहचान के इंसान से या कॉलेज के जान पहचान के इंसान से, और वो आपको बोले कि भाई आई एम रेडी टू इन्वेस्ट और फंड और यू नो लाइक गाइड यू, मेंटोर यू, तो वो हेल्प लीजिए उससे. ठीक है, उसके साथ प्लानिंग करते दिख रहे हैं आप, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप हेल्प नहीं लोगे ना एरीज, आप एग्जैक्टली आप करियर जो भी कर रहे हो ना, वो फिर आप सोचोगे कि मैं छोड़ देता हूं. ठीक है, तो आपको एक ऐसी नीड महसूस होगी टू मूव ऑन, बिकॉज आपको जो चीज चाहिए थी, पैसा या रिस्पेक्ट या सेटिस्फैक्शन, वो आपको नहीं मिल रहा होगा. तो आप सोचोगे कि यू नो लाइक मुझे जो चाहिए था या जो मैंने एक्सपेक्ट करा था इस प्रोफेशन से, पैसे वाइज या अदरवाइज मे बी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज, वो मुझे नहीं मिल रहा है. सो you might move on from that career, you might think of moving on from that career. Major life changes, maybe आप सोचो कि major life changes करने का, कोई different career करने का, अपनी प्रायोरिटीज में चेंज लाते दिख रहे हो, घर से बाहर जाते दिख रहे हो, किसी और सिटी, कंट्री, स्टेट, कोई और लोकेशन में ट्रांसफर होते दिख रहे हो. वाई? बिकॉज दिस थिंग विल नॉट वर्क आउट अगर आप इसी तरीके से चलते रहोगे तो. ठीक है, तो थोड़ा बैलेंस बनाने की जरूरत है, थोड़ा ब्लेंड होने की जरूरत है दूसरे लोगों के साथ. दूसरे की भी सुन ली, अपनी भी करवा ली, दूसरे के आइडियाज को एम्ब्रेस करा, एक्सेप्ट करा, और अपने आइडियाज को भी सामने टेबल पे रखा. ठीक है, तो मिला जुला एफर्ट, थोड़ा सा एडजस्टमेंट, थोड़ा पार्टनरशिप, मे बी बिजनेस पार्टनरशिप आपको काफी काम आए. बट आपका काम जो है ना वो तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब आप किसी और के साथ काम करोगे, चाहे ऑफिशियली ऑन पेपर या फिर कोई और होगा जो आपको गाइड कर रहा होगा. अगर आप खुद ही अपनी सुन के मुझे पता है मैं सही हूं वैसे चलते रहोगे, नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ सक्सेस. I'll be very honest with you. So थोड़ा ब्लेंड करना पड़ेगा, दूसरों के भी सुन ली और थोड़ा अपनी भी करवा ली, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट. यू नीड टू लर्न हाउ टू वर्क विद डाइवर्स सेट ऑफ पीपल. ठीक है, आपका ये है कि आप अपने साथ ही काम करते हो, आपको किसी डिफरेंट तरीके के इंसान के साथ काम करना नहीं आता है, या आपको लगता है जरूरी नहीं है मेरे लिए वो लर्न करना, मैं क्यों सीखूं डिफरेंट तरीके के डिफिकल्ट लोगों के साथ काम करना. नहीं, यू डोंट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ डाइवर्सिटी एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और बैलेंस बनाइए. बैलेंस बनाइए बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है दैट यू आर वर्किंग टू हार्ड और यू आर वर्किंग टू मेनी आवर्स, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है. ठीक है, ओवरवेलमिंग हो रहा है आपके लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बर्डन, सारी चीजें आप ही के ऊपर आ रही हैं बिकॉज आप किसी की सुन ही नहीं रहे हो, किसी का सपोर्ट, किसी का एक गाइडेंस ले ही नहीं रहे हो. तो मे बी यहाँ पे हार्डवर्क हो रहा है बट स्मार्ट वर्क नहीं हो रहा है, स्मार्ट वर्क मिसिंग है. तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बैलेंस लाना पड़ेगा. यू विल हैव टू लेट अदर पीपल हेल्प यू आउट, अदरवाइज आप अपने आप को स्ट्रेन कर लोगे, स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, माइग्रेन, आईसाइट, फीवर, मे बी सर्वाइकल, वर्टिगो, ऐसी कोई चीज हो सकती है. तो थोड़ा ध्यान दीजिए. अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो पैसे का तो जो नुकसान होगा सो होगा, आपकी तबीयत भी खराब होगी, एंड देन करियर में भी यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड, और फिर आपको लगेगा क्या ही कर रहा हूं मैं, कुछ और ही करता हूं, ये तो वर्क नहीं कर रहा है. सो वो थोड़ी सी फीलिंग आ सकती है.
एरीज के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 11 to 20th September, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर एरीज 11 to 20th September. General messages, general guidance for Aries 11 to 20th September. General messages, general guidance for Aries 11th to 20th September. General messages 1, 2, 3, 4, 5, 6. General messages, general guidance for Aries. देखिए, फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड. अब आप जब अपने हिसाब से ही चलते रहोगे और फिर भी कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा होगा और आप किसी की हेल्प नहीं ले रहे होगे, तो कोई ना कोई ऐसी टाइम पीरियड या ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जहां पे आपको लगेगा कि यार ये क्या चल रहा है, यू नो लाइक इतना फ्रस्ट्रेशन और एजिटेशन की कोई चीज ठीक क्यों नहीं हो रही है. तो यहाँ पे अब देखिए, ठीक आप कर सकते हैं अगर आप स्विच वर्ड्स यूज करें, अगर आप ऑरा क्लेंजिंग करवाएं, नेगेटिव थॉट से कट ऑफ करें, बैलेंस बनाएं, तो आप कट ऑफ कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन अपनी ठीक कर सकते हैं. ऑल्सो कई चीजें आपके कंट्रोल में हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ करके आप वो चीज फिर भी ठीक कर सकते हो, अपना पॉजिटिव एक माइंडसेट बना सकते हो. कई चीजें होंगी जो आपके कंट्रोल में नहीं होंगी एरीज, जो कि नेगेटिव फोर्सेस होंगी बियॉन्ड योर कंट्रोल. कोई नजर लगा रहा है, आप चाह के भी उस चीज को पहले समझ नहीं सकते हो कि हाँ कौन नजर लगाने वाला है या कौन सी नेगेटिव एनर्जीज हैं आसपास, आपको वो नहीं पता लग सकता. अगर कहीं गिरने वाले हो और फ्रैक्चर होने वाला है, वो आप चीज नहीं रोक सकते हो, बट आपको उन चीजों से भी प्रोटेक्शन मिल रही है. So things that are in your control, you need to work on that. और जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, उनसे आपको ऑलरेडी प्रोटेक्शन मिल रही है. चाहे आपके एंसेस्टर्स हो, स्पिरिट गाइड्स हो, एंजल्स हो, आपको वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं. ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको ओवरकम करना पड़ेगा आपको. अगर आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे कि हाँ ठीक है, देखेंगे, बाद में करेंगे हैंडल, इसको इग्नोर, उसको इग्नोर, और आगे बढ़ते जाओगे, उन प्रॉब्लम्स को इकट्ठा करते जाओगे, तो ऑफ कोर्स पाइलअप होती जाएंगी और फिर वो और बड़ी प्रॉब्लम बन जाएंगे. एंड देन यू विल बी लाइक, फिर उसके बाद और फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा. सो ऑब्स्टिकल्स होंगे ओवरकम करने के लिए, अप्स एंड डाउन्स होंगे, बट थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए तो वो चीजें भी आप कर लोगे. मे बी फैमिली में कोई ऐसा ओल्डर मैन है जिनके साथ या तो फैमिली में कोई ओल्डर मैन है, रिलेशनशिप है जिनके साथ कोई ग्रैंडफादर या कोई ऐसे हो सकते हैं जो कि अभी रिसेंट पास्ट में शायद लाइफ से आपके चले गए हैं, या किसी और स्टेट, सिटी, कंट्री में चले गए हैं, या अदरवाइज परमानेंटली चले गए हैं, या फिर इनके साथ कोई ओल्डर मैन है जिनके साथ कोई बिजनेस डीलिंग है, आपसे बड़े हैं. जरूरी नहीं है कि एजेड हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि बहुत ही सीनियर सिटीजन टाइप हो, बट आपसे बड़े हो सकते हैं. इनके साथ कोई डीलिंग चल रही है, प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा है, बट मुझे फैमिली सॉरो दिख रहा है. मे बी किसी का आपकी लाइफ से जाना परमानेंटली या टेम्परली, या फिर करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी फैमिली सैड है क्योंकि पीआर मिलना था, एक्सपेक्टेशन थी, नहीं मिला, तो पूरी फैमिली इकट्ठी सैड हो रही है. कोई ऐसी औरत है, फीमेल है, वुमेन है, जिनके साथ अगेन कोई बिजनेस डीलिंग हो रही है, या फिर कोई रिलेशनशिप है. एज में बड़ी हो सकती हैं, व्हाइट हेयर या फिर कलर्ड हेयर हो सकते हैं, ब्लॉन्ड, ग्रे, व्हाइट हेयर, बट छोटे बाल होंगे. अब जरूरी नहीं है कि ये कोई बहुत ही एजेड हो, मे बी आपकी वाइफ आपसे एज में बड़ी है, ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे एज में बड़ी है, वो भी हो सकता है. बट कोई डीलिंग, कोई प्रोजेक्ट, कोई ऑफिशियल प्रोफेशनल डीलिंग या फिर कोई पर्सनल रिलेशनशिप है, बट ये आदमी और ये औरत बहुत इंपॉर्टेंट है अभी आने वाले टाइम में आपके लिए. एंड ऑल्सो एरीज, देखिए यहाँ पे ना मुझे अनसेटल्ड टाइम्स दिख रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाला जो टाइम है उसमें आप के लिए प्रॉब्लम्स तो आने ही वाली हैं, और प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि अगर आप उसमें पहले ही प्लानिंग करके चलोगे ना तो वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम लगेगी नहीं. बट अगर आप ये सोचोगे कि हाँ दिक्कत है, जब होगा तब देखेंगे, और उसकी प्री प्लानिंग, पहले से सोचना कि हाँ जब ये कभी अगर ऐसी दिक्कत आई पैसे को लेकर या करियर को लेकर, तो इसको कैसे हैंडल करना है.
अगर आप प्री प्लानिंग करके चलोगे तो वो प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी नहीं होंगी, बट अगर आप छोड़ दोगे कि तब का तब देखेंगे, देन आई थिंक वो अनसेटल्ड टाइम और वो ऑब्स्टिकल्स कुछ ज्यादा ही बड़ी लगने लग जाएंगी आपको। सो आई फील वो फ्रस्ट्रेशन वगैरह, अगर आप ये सब चीजें अवॉइड करना चाहते हैं, थोड़ा सा स्विच वर्ड्स वगैरह इन सब चीजों पे काम करिए एंड टाइम रहते चीजें कर लीजिए। बाद के लिए मत छोड़िए कि हाँ बाद में जब होगा तब का तब देखेंगे, वो फिर चीजें इकट्ठी होती जाएंगी एंड देन यू विल बी लाइक ओहो ये तो बहुत बड़ी चीजें हो गई हैं। अब आ गया है टाइम 1 क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग ऑलरेडी व्यूअर्स हैं मेरे, जो लोग देख चुके हैं, उनको पता है कि ये चीज क्या है और वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं। एवरी टाइम कमेंट सेक्शन में मुझे पता लगता रहता है। जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता देती हूँ 1 क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली करना क्या है आपको उसमें। जहां पे भी आप बैठे हैं आराम से रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट। अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, एंग्शियस हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स करने की जरूरत है। अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा, ठीक है। लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, बहुत सिंपल क्रिस्प सा शॉर्ट सा क्वेश्चन होना चाहिए। आंसर सिर्फ और सिर्फ यस में होना चाहिए। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होगा ये नहीं कि आप पहले पूछ चुके हैं किसी रीडिंग में और फिर इस बारी दोबारा पूछ रहे हैं, या अभी पूछ रहे हैं तो फिर नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछ रहे हैं। एवरी टाइम इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन, ठीक है। कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, रीडिंग के साथ, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ। कमेंट करिए आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। जितना कमेंट करेंगे उतना ही आपका कनेक्शन एक अच्छे से बैठेगा, अच्छे से बनेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो प्लीज इसमें रिलैक्स करने की जरूरत है। जितना आप इम्पेशेंट होके, इम्पल्सिव होके जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आगे देखोगे, उतना ही वो एनर्जीज आपके लिए वर्क नहीं करेंगी। तो आराम से रिलैक्स हो जाइए एंड उसके बाद फिर प्ले करिए ये, ठीक है। ओके एरीज, आई हैव योर कार्ड विद मी। अगेन पॉज करिए रीडिंग, कनेक्ट करने की कोशिश करिए एंड देन प्ले करिए आराम से रिलैक्स होके, ठीक है। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज आई थिंक यहाँ पे दिस थिंग इज नॉट मेंट फॉर यू, बट थोड़ा मे बी वाली चीज आ रही है। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस से कट ऑफ करने की जरूरत है। आप इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो रहे हो एंड आई फील यहाँ पे आपको काफी फाइट करना पड़ेगा इस चीज के लिए। इजीली आपको चीज नहीं मिलेगी एंड जितना आप स्ट्रेसफुल होकर इस चीज के टुवर्ड्स जाने की कोशिश करोगे ना, उतना ही ये चीज और दूर जाती जाएगी। सो मे बी वाली चीज है, अगर आप थोड़ा रिलैक्स्ड माइंड से थोड़ा उसकी तरफ आगे बढ़ने की ट्राई करो तो, बट थोड़ा अभी फिलहाल स्ट्रेस से कट ऑफ करने की जरूरत है। पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। एरीज के लिए चार्म्स क्या बोल रहे हैं, चार्म्स क्या बता रहे हैं एरीज के लिए। लेटर एल फॉर लव, डब्ल्यू ई फॉर एलिफेंट। पैटर्न्स ब्रेक करने की जरूरत है। पैसा आ रहा है, आ सकता है, बट बहुत पेशेंस रखनी पड़ेगी। बहुत हल्के हल्के पैसा आएगा, ऐसे बहुत तेजी से कोई जल्दी नहीं आएगा। स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ है, बट देन उसमें भी थोड़ा आराम से। ये नहीं कि इम्पेशेंट हो जाओ कि अरे मुझे तो ये चीज करे हुए इतना टाइम हो गया है, पैसा कब मिलेगा, रिटर्न कब मिलेगा, रिवॉर्ड कब मिलेगा। हल्के हल्के ही होगा सब आपकी लाइफ में, बट होगा। लियो सन साइन या मून साइन का कोई इंसान काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन होती दिख रही है मुझे, चेंजेस आते दिख रहे हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है। ग्रोथ दिख रही है, डेफिनेटली ग्रोथ है एरीज, ऐसा नहीं है ग्रोथ नहीं है, बट हल्की ग्रोथ है। अब उसके लिए कई पैटर्न्स को ब्रेक करना जरूरी है, जो कि नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न, मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, डिल्यूजनल वाला पैटर्न, तो इनसे बाहर निकलने की जरूरत है। मे बी कहीं बर्फ वाली जगह जा रहे हैं,
जाने का मन है, एडवेंचरस एक्टिविटी कोई करने का मन है, मे बी स्कीइंग वगैरह कुछ ऐसी चीज दिख रही है। लियो, मे बी वो जो औरत और आदमी मैंने बताए थे, फीमेल और मेल, मे बी वो हो सकता है लियो सन साइन या मून साइन, बट इन चार्म्स का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये थी आपकी करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस वाली रीडिंग 11 सितंबर से 20 सितंबर के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।